सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में प्रमुख ब्राह्म चिन्ह के बारे में बात करेंगे जो हिंदी ग्रामर में यूज होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिंदी के में जो भी ब्राह्म चिन्ह यूज होते हैं उनसे कई बार क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी ग्रामर यानी कि जो हिंदी माध्यम वाले हैं या हिंदी जो अपना किसी भी एग्जाम में इंग्लिश की लेते हैं तो उनके लिए 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 25% आपके हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और हिंदी ग्रामर ऐसा पार्ट है, अगर आप इसमें थोड़ा सा समय दे दें और हिंदी ग्रामर को अच्छे से समझ लें तो आपके 25 में से 20-22 नंबर कहीं नहीं है। लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। तो पहले प्रमुख ब्राह्म चिन्हों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्यों के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। यानी सरल भाषा में हम कहें तो अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए एक विचार और उसके प्रशंसों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं या थोड़ा सा जो रुकावट लेते हैं उसको ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। अब सबसे पहले आता है नंबर 1 पे। आपको पता होना चाहिए आजकल ग्रामर में, जैसे पिछले मैंने एग्जाम देखे हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसा आया जो कि वहाँ पर क्या मतलब ब्राह्म चिन्ह का निशान बना हुआ था और उसमें पूछ लिया गया कि अर्धविराम का कौन सा निशान है। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे नंबर 1 पे दिया है अल्पविराम, जिसको कॉमा बोलते हैं। यानी कि जब हम कुछ लिख रहे होते हैं वाक्य में, जब अल्पविराम देना होता है तो हम नंबर 1 पे जो लास्ट में दिया है इस कॉमे को यूज करते हैं। नंबर 2 पे है अर्धविराम, सेमी कोलन। यानी कि जब हम वाक्य लिख रहे हैं और हमको अर्धविराम या सेमी कोलन बनाना होता है तो दूसरे जो कोष्टक में है बना हुआ है या ब्रैकेट में उस तरह लिखते हैं। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, यानी कि कोई हम वाक्य लिखे पूरा और पूरा वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद हम पूरा फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगाते हैं, यानी कि एक वाक्य हमने पूरा वहां तक लिख दिया है। ये हमारा पूरा वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य वहां से शुरू होगा। उसके बाद 4 नंबर पे उपविराम, कोलम। यानी कि आपको देख रहे होंगे 2 बिंदु टाइप के हैं, ये जो है आपके उपविराम का है। उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसको साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी बोला जाता है। इसमें ऊपर से आप एक डंडा लगा के नीचे बिंदी लगाते हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि विस्मयादिबोधक जो चिन्ह है वो किस प्रकार लगाया जाता है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी कि जिसमें हमको किसी से क्वेश्चन कर रहे हो या कोई क्वेश्चन हो रहा है तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। कोष्टक, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो ये जो सभी में हमने या ऊपर से नीचे तक जो ब्रैकेट लगा रखी है वो कोष्टक की एक ब्रैकेट है। योजक चिन्ह यानी मतलब हाइपेन देते हैं, यानी कि आप योजक हाइपेन का मतलब है कि आपने उनमें थोड़ा विराम दिया दो शब्दों के बीच में, तो उसको हाइपन बोलते हैं। और उसके बाद है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। इसको जो है इस प्रकार आप कोई शब्द स्पेशल लिखते हैं या किसी पुस्तक का नाम लिखा, ऊपर 2 कॉलम लगा दिए, तो इसको इन्वर्टेड कोमा भी बोलते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे इस प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद 10 नंबर पे है लाघव चिन्ह, जिसको एब्रीवेशन साइन कहते हैं। यानी कि कोई हम किसी की एब्रीवेशन लिखते हैं या उसको उसके एब्रीवेशन के तौर पे लिखते हैं तो उसके लिए यह चिन्ह यूज किया जाता है। आदेश चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग, यानी कि जैसे मान लिया आप हेडिंग लिखते हैं तो हम जो 2 बिंदु लगा के एक कॉमा लगाते हैं, सॉरी दोस्तों, तो उसके लिए जो है एब्रीवेशन यानी वो सॉरी आदेश चिन्ह, यानी कि फॉलो करते हैं हम उसमें। उसके बाद रेखांकन चिन्ह यानी कि अंडरलाइन, जब कोई हम किसी को मेन चीज को लिखते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद लोप चिन्ह, मार्कअप, ओमिशन, यानी कि हमने कोई चीज लिखनी थी लेकिन उसको पूरा ना लिख के कम लिख दिया और आगे बिंदा बिंदा लगा देते हैं, उसको हम लोप चिन्ह कहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।